राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है, इसको लेकर बीते कुछ वक्त से राजनीति में चर्चा तेज है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता और कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खरगे ने इसे लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने संगठन की फंडिंग और टैक्स का मुद्दा भी उठाया और कई सवाल भी पूछे, जिसके जवाब उन्होंने मोहन भागवत से मांगे थे। लेकिन अभी तक उन सवालों के जवाब आरएसएस की तरफ से नहीं दिए गए हैं। ऐसे में ये विवाद बढ़ता जा रहा है कि आखिर आरएसएस ने अब तक क्यों नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, आरएसएस कानून की पड़ताल से परे क्यों है, संघ का पैसा कहां से आता है। ऐसे कई सवाल इस वक्त देश की राजनीति में उठ रहे हैं। तो आज इस रिपोर्ट के जरिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है और क्यों इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में समझते हैं कि आरएसएस क्या है। आरएसएस एक संगठन है। यह संघ परिवार नामक हिंदुत्व संगठनों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करता है, जिसमें बीजेपी शामिल है। लेकिन आरएसएस एक गैर पंजीकृत संगठन है। संघ का कहना है वो एक अनौपचारिक सांस्कृतिक संगठन है, इसलिए उसका कोई केंद्रीय पंजीकरण, बैंक खाता या पैन कार्ड नहीं है। लेकिन अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। कई बार मोहन भागवत से आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग को लेकर सवाल किए गए, हिसाब मांगा गया, लेकिन हर बार मोहन भागवत ने इसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। और अब एक बार फिर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने हाल ही में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने आरएसएस से 8 सवाल पूछे थे। उनका पहला सवाल इसकी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना से जुड़ा था और दूसरा इसके पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण, दान, योगदान और आय के स्रोत, खर्च और संपत्ति का विवरण, क्या कानून के मुताबिक लागू करों का भुगतान किया जा रहा है। वही इस लिस्ट में अगला नंबर है वो कानूनी आधार जिस पर औपचारिक पंजीकरण के बिना संगठन की गतिविधियां संचालित की जाती हैं, वो संवैधानिक और वैधानिक ढांचा जिसके तहत ये सार्वजनिक जवाबदेही के बिना इतने बड़े पैमाने पर काम करने का अधिकार होने का दावा करता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, रूट मार्च, जनसभाओं और अन्य संगठित गतिविधियों के लिए अनुमतियों, प्राधिकरणों और अनुपालन तंत्रों का विवरण। यानी कि इतने सवाल यहाँ पर प्रियंक खरगे ने पूछे। प्रियंक ने आरएसएस को कानून के दायरे में आने और जवाबदेही मानने को कहा। बता दें कि प्रियंक खरगे ने ये सवाल ऐसे वक्त में पूछे जब हाल ही में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार से कोई फंड नहीं लेता। पिछले 100 साल से संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। पहले किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया। ऐसे में प्रियंक खरगे के बयान ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों नहीं है। तो वैसे तो भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो नागरिकों के हर एक संगठन को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य बताता हो। किसी भी कंपनी या संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन आमतौर पर तब तक वैकल्पिक होता है जब तक कि कोई संगठन ऐसे अधिकार या विशेष अधिकार न चाहता हो जिसके लिए किसी विशेष कानूनी स्वरूप की जरूरत हो। और यही तर्क भागवत देते आ रही है, लेकिन विपक्ष उनके इस तर्क से सहमत नहीं है। विपक्ष का मुख्य जोर इस बात पर है कि आरएसएस को देश के कानूनों के तहत खुद को पंजीकृत करना चाहिए ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता आ सके, क्योंकि देश की राजनीति में आरएसएस की बड़ी भूमिका है। बीजेपी आरएसएस को अपना आइडियोलॉजिकल पेरेंट मानती है। आरएसएस का प्रभाव बहुत बड़ा है। यही वजह है कि प्रियंक खरगे आरएसएस से उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि संगठन को देश भर में मिलने वाले चंदे और उसकी संपत्ति का हिसाब किताब सार्वजनिक करना चाहिए और इसको लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से खत भी लिखा गया है। लेकिन मोहन भागवत ने इसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे ये मामला यहाँ पर शांत होता नहीं दिख रहा, बल्कि अब देश में एक नई बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है।